तो आज बात करते हैं एक ऐसे राज्य की जो अपने आप में एक पूरी दुनिया है। एक ऐसी जगह जहां एक तरफ बर्फीले हिमालय हैं तो दूसरी तरफ समंदर के किनारे मैंग्रोव के जंगल। चलिए पश्चिम बंगाल की इसी अनोखी दुनिया में उतरते हैं। अच्छा, एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए तो, भारत के पूर्व में ऐसा कौन सा अकेला राज्य है जिसके एक सिरे पर हिमालय की चोटियां हों, बीच में लहलहाते हरे भरे मैदान हो और दूसरे सिरे पर दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा हो? जी हाँ, ये कोई और नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल है। एक ऐसी जमीन जहां हर कुछ किलोमीटर पर पूरा का पूरा नजारा ही बदल जाता है। और यही कमाल का कॉन्ट्रास्ट है जिसे आज हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले इसकी जमीन को समझते हैं, इसकी ज्योग्राफी को, क्योंकि सच कहें तो यही वो कैनवस है जिस पर बंगाल की हर कहानी, हर संस्कृति और हर पहचान की तस्वीर बनी है। अब देखिए, पश्चिम बंगाल की लोकेशन ही कितनी कमाल की है। एक तरफ तीन देश हैं, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान, और दूसरी तरफ ये 5 भारतीय राज्यों से घिरा है। तो ये सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक और कल्चरल क्रॉसरोड्स बन जाता है। तो चलिए अपना सफर शुरू करते हैं इस राज्य के ताज से, इसके सबसे उत्तरी हिस्से से, वो जगह जहां आसमान को छूता हुआ हिमालय जमीन पर उतरता है। ये है शानदार दार्जिलिंग का इलाका, वही घलाने जो दुनिया की सबसे मशहूर चाय की पत्तियों से ढकी रहती हैं और इन्हीं खूबसूरत वादियों के बीच से अपना रास्ता बनाती है तीस्ता नदी, जो इस पूरे इलाके की लाइफलाइन है, समझिए। अच्छा, अब पहाड़ों की ऊंचाइयों से नीचे उतरते हैं और चलते हैं दक्षिण की तरफ। यहाँ आते ही ना पूरा नज़ारा ही बदल जाता है। सामने फैल जाते हैं बंगाल के विशाल हरे भरे मैदान। ये वो इलाका है जिसे गंगा और उसकी न जाने कितनी ही सहायक नदियां सींचती हैं, और यही नदियां अपने साथ जो उपजाऊ मिट्टी लाती है ना, उसी ने इस जगह को बंगाल का ब्रेड बास्केट यानी कि खेती का गढ़ बना दिया है। और जाहिर है, जहां खेती है वहीं सबसे ज्यादा आबादी भी है। और इन मैदानों में 2 बड़ी नदियां हैं जिनकी कहानियां एक दूसरे से बिल्कुल जुदा हैं। एक तरफ है हुगली, जो कलकत्ता की धड़कन है, तो दूसरी तरफ है दामोदर, जिसका एक जमाने में बड़ा ही खौफनाक नाम हुआ करता था। दामोदर को कहते थे बंगाल का शोक। क्यों? क्योंकि इसकी बाढ़ें इतनी भयानक होती थीं कि पीढ़ियों तक सिर्फ तबाही और दुख ही लाती थीं। ये हमें याद दिलाता है कि बंगाल में नदियां जहां जिंदगी देती हैं, वहीं कभी-कभी छीन भी लेती थीं। और जानते हैं, जैसी इस जमीन की ज्योग्राफी है, वैसी ही इसकी हिस्ट्री भी रही है, बंटवारों और बदलावों से भरी। पहले 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को बांटा, फिर 1911 में राजधानी कलकत्ता से दिल्ली चली गई, और आखिर में 1947 में देश के बंटवारे के साथ हुआ वो आखिरी दर्दनाक विभाजन। हर एक घटना ने बंगाल की पहचान पर अपनी एक गहरी छाप छोड़ी है। लेकिन बंगाल सिर्फ अपनी जमीन और अपने इतिहास से ही नहीं बनता, इसकी असली पहचान तो इसकी रूह में है, इसके कल्चर में। तो चलिए अब उसमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं। बंगाल का कल्चर वो तो यहाँ की हवा में घुलता है और मिट्टी में बसता है। पुरुलिया का वो जोशीला छाऊ डांस हो, बाउल फकीरों के रूहानी गीत हो, या फिर नदी के नाविकों के भाटियाली गीत, हर एक आर्ट फॉर्म यहाँ की जिंदगी की एक झलक दिखाता है। और हाँ, जब बात त्योहारों की हो तो एक नाम सबसे ऊपर आता है, दुर्गा पूजा। ये सिर्फ एक पूजा या त्योहार नहीं है जी, ये तो एक कल्चरल कार्निवल है, एक महाकुंभ, एक ऐसा एहसास जो पूरे बंगाल को आर्ट, म्यूजिक और डिवोशन के जश्न में एक साथ पिरो देता है। और इसकी अहमियत इतनी ज़्यादा है कि यूनेस्को ने भी इसे इनटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी का दर्जा दिया है। मतलब ये अब सिर्फ बंगाल का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का कल्चरल ट्रेजर है। चलिए अब अपने सफर का रुख मोड़ते हैं राज्य के दक्षिणी हिस्सों की तरफ, और यहाँ नज़ारा एक बार फिर पूरी तरह से बदलने वाला है। राज्य के पश्चिमी हिस्से में है राढ़ का इलाका। ये एक पुराना पठार है। यहाँ की मिट्टी है लैटेराइट, मतलब लाल और बहुत ज्यादा उपजाऊ नहीं। ये इलाका मैदानी इलाकों की हरियाली से एकदम अलग है, और यही चीज इसे एक अलग, थोड़ी सूखी और उबड़-खाबड़ पहचान देती है। और आखिर में हमारा सफर हमें ले आता है समंदर के किनारे, उस जगह जहां जमीन और पानी आपस में घुल मिलकर एक रहस्यमयी जादुई जंगल बनाते हैं। यह है सुंदरबन, दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट।
पर ये सिर्फ एक जंगल नहीं है, ये एक सल्तनत है और इसका बादशाह है राजसी रॉयल बंगाल टाइगर। सोचिए, पूरी दुनिया में यही वो अकेली जगह है जहां टाइगर इस तरह के खारे पानी के माहौल में रहते हैं। तो इस पूरे कमाल के सफर को समेटने के लिए एक नज़र डालते हैं बंगाल के ऑफिशियल सिंबल्स पर। ये प्रतीक एक तरह से इसकी पूरी पहचान का निचोड़ है। तो देखिए, बंगाल की आत्मा इन प्रतीकों में कैसे झलकती है। इसका स्टेट एनिमल है वही ताकतवर रॉयल बंगाल टाइगर, स्टेट बर्ड है खूबसूरत किंगफिशर, फूल है रात में महकने वाला नाजुक श्यूली, और मछली वो तो सबकी पसंदीदा स्वादिष्ट हिल्सा ही हो सकती है। हर एक सिंबल इस राज्य के नेचर और कल्चर की अपनी एक कहानी सुनाता है। तो पहाड़ों से लेकर समंदर तक के सफर के बाद मन में एक सवाल तो उठता ही है, बागों, शायरों और पहाड़ों की जमीन को आखिर कौन सी एक चीज डिफाइन करती है? इसकी असली पहचान क्या है? शायद जवाब किसी एक चीज में है ही नहीं। शायद इसकी असली पहचान इसकी इसी कमाल की डाइवर्सिटी में ही छिपी है।